हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका ग्राफ, उनका डोमेन एंड रेंज और उनसे रिलेटेड 5 प्रॉपर्टीज़। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो आपने जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कॉट। तो वैसे ही हमारे पास 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो वो 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स, इसको आर्क साइन एक्स भी लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की होल पावर -1 जो है वो 1/sin x होगा। ये तो साइन मतलब बीच में जो हमने लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। दूसरा कौन सा होगा? टैन इन्वर्स एक्स। थर्ड कौन सा होगा हमारे पास? कोसेकेंट इन्वर्स एक्स। ठीक है, इन तीनों को एक साथ लिखने का कुछ पर्पज़ है, वो आपको आगे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 ITF और हैं। एक है कॉस इन्वर्स एक्स, ITF कहने का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट इन्वर्स एक्स और नेक्स्ट है हमारे पास कॉट इन्वर्स एक्स। तो ये 6 ITF हैं और इस चैप्टर में आप इन्हीं के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, डिटेल में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स से। अच्छा, ये जो इन्वर्स फंक्शन है ये आया कहाँ से, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड समझते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इन्वर्स है। ठीक है, तो साइन एक्स का तो ग्राफ आप जानते ही हैं, कुछ इस टाइप का रहता है। ठीक है, 0 पर 0 रहता है, π/2 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, पाई पे फिर 0 हो जाएगा, 3π/2 पे -1, 2π पे 0 एंड ये पीरियोडिक होता है विद पीरियड 2π। अच्छा, अब अगर इसको अभी ऑब्जर्व करें से किसी एक इंटरवल के ऊपर से, अगर मैं 0 से π में इसको ऑब्जर्व करता हूँ, 0 से π वाला इंटरवल अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये जो फंक्शन है ये मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन क्यों है? क्योंकि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो इस पर कितने पॉइंट आ जाएंगे? 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। जिसको ये चीज़ नहीं पता है वो बस ऐसे जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते रहो, विद टाइम आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैनी वन अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो सुनते रहो। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया? मैनी वन। तो आपको साइन एक्स का अगर इन्वर्स बनाना है तो साइन एक्स का इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब ये 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा। अगर ये फंक्शन 1 एंड ऑन टू नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर अब हमारे पास क्या ऑप्शन आए? हमें ऐसा भी देखना है कि जो आप साइन इन्वर्स एक्स बना रहे हो उसमें सारी आउटपुट भी आनी चाहिए, मतलब सारे एंगल्स जो आउटपुट हैं वो भी आनी चाहिए, सारी मतलब -1 to 1 की सारी वैल्यूज उसके इनपुट में भी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ होती है? -1 से 1। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, जैसे एक इंटरवल में ले लेता हूँ -π/2 से π/2। इसको लेने में क्या फ़ायदा है -π/2 से π/2 डोमेन लेने में, कि आपका जो ग्राफ अब कंसिडर होगा वो बस इतना वाला ग्राफ कंसिडर होगा। ठीक है, इतना ग्राफ कंसिडर होगा। इस पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचूंगा, इतने ग्राफ को ही देखना है अभी आपको -π/2 से π/2 को। अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे तो क्या होगा? एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, मतलब ये क्या हो गया? 1 फंक्शन हो गया। और अगर मैं इसकी रेंज डिफाइन कर लेता हूँ -1 से 1, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन डेफिनेशन होती है ऑन टू फंक्शन की। अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है तो क्या हो गया? हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? 1 एंड ऑन टू बन जाएगा। फिर उसका क्या आ जाएगा? उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इस फंक्शन को यहाँ से यहाँ कंसिडर करते हैं, से π/2 से 3π/2 कंसिडर करते हैं, अगर ये वाला पोर्शन कंसिडर करते हैं, तब भी ये 1 एंड ऑन टू रहेगा। बट आप क्या कर रहे हैं? 0 से थोड़ा दूर जा रहे हैं। 0 से मतलब हमें कोशिश करनी है कि हम 0 की विसिनिटी में रहें। ITF फंक्शन जो भी हैं इनकी जो आउटपुट है वो 0 की विसिनिटी में, मतलब 0 के नियर अबाउट है। और आप ऐसा इंटरवल चूज़ करेंगे जिसमें रेंज की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी रेंज की सारी वैल्यूज़ भी आ रही हों। ठीक है, तो साइन एक्स हम कहाँ से कहाँ कंसिडर करने वाले हैं? अब हमने उसका साइन एक्स का डोमेन कंसिडर किया -π/2 से π/2 और उसकी रेंज ऑटोमेटिकली उसमें आ रही है -1 से 1। तो अगर आप इस इतने हिस्से फंक्शन को देखते हो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ये जो ब्लू में हाईलाइट कर रखा है ये फंक्शन जो है इस इंटरवल के ऊपर क्या बन जाएगा? 1 एंड ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, 1 एंड ऑन टू का एक और नाम होता था, इसको हम बोलते थे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जिसको अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है वो ये मान लो कि भाई साइन एक्स जो है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल से -1 से 1 क्लोज इंटरवल पर बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो और 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, तो अगर ये 1 ऑन टू फंक्शन है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब इन्वर्स कैसे निकालते थे? इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
इन्वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। डोमेन क्या है इसका, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और इसकी रेंज क्या है, -1 से 1 रेंज है इसकी। ठीक है, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते थे, y की जगह x रखना है, x की जगह y रखना है, तो ये साइन y हो जाएगा। डोमेन और को डोमेन को इंटरचेंज कर देना है, तो -1 to 1 और -π/2 to π/2 हमने इंटरचेंज कर दिया डोमेन और को डोमेन। तो अब y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना होता है नेक्स्ट स्टेप में, तो बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका डोमेन आ जाएगा -1 to 1 और रेंज आ जाएगी -π/2 to π/2। समझ आ गया, तो ये आपका अब ये फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब अच्छा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, आपको किसका बनाना है, साइन इनवर्स एक्स का बनाना है, वो तो डिफरेंट होगा ना। साइन एक्स तो मैंने बस आपको इसीलिए बना के दिखाया ताकि आपको ये समझ आए कि इस इंटरवल के ऊपर -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, इसीलिए इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर आप 0 से π में चले जाओगे तो ये मैनी 1 हो जाएगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप -π से 0 में आ जाओगे तब भी ये मैनी 1 हो जाएगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, π/2 से 3π/2 में जाओगे वहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। बट हमें क्या चाहिए था, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना था जिसकी रेंज 0 की विसिनिटी में रहे, मतलब 0 के नियर अबाउट रहे, इसलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवल चूज़ किया गया वो डोमेन वाला हो गया -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमने सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। ये ब्लू लाइन में जो ग्राफ बना रखा है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। 0 पर वैल्यू 0 होती है, π/2 पर 1 होती है, -π/2 पर -1 होती है। अच्छा, इन्वर्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स का फंक्शन है, आप उसका ग्राफ है, अगर आप वो 1 1 एंड ऑन टू है तो ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, पहली चीज़। अब जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका ग्राफ जो आएगा वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा। किसी भी फंक्शन का अगर आपके पास ग्राफ है, उसके इन्वर्स का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। ठीक है, तो और क्या होता है, x की जगह y हो जाता है, y की जगह x हो जाता है। अच्छा, तो अगर π/2, 1 का अगर इन्वर्स निकालोगे तो π/2, 1 वाली वैल्यू क्या होगी, याद है अभी जब मैं बता रहा था, डोमेन को डोमेन बन जाएगा और को डोमेन आपका डोमेन बन जाएगा। तो ये पॉइंट आपका अब यहाँ चला जाएगा जो कि 1, ये वाला कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1, π/2। सिमिलरली -π/2 -1 अगर आप देखोगे तो ये चेंज होकर आपके पास बन जाएगा -1, -π/2, क्योंकि x y हो जाता है और y x हो जाता है। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज लेनी है, तो ये जो ब्लू ग्राफ है ये अगर आप ध्यान से देखोगे ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब x के अलॉन्ग जा रहा है, तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो कुछ इस शेप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमने ब्लैक में बनाया है ग्राफ हमारा, ये वाला जो ग्राफ है, ये हमारा कौन सा बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमने ब्लैक में बना रखा है। डोमेन क्या है इसका, कहाँ से कहाँ तक है ये वाली वैल्यूज़, ये हमारा -1 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो डोमेन हो गया इसका क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसकी जो रेंज हो गई वो कहाँ से कहाँ हो गई, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल हो गया। ये जो रेंज है इसको हम बोलते हैं PVB। क्या बोलते हैं, PVB कहने का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, PVB की जो फुल फॉर्म है वो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, कुछ भी ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है, इसका डोमेन ही -1 से 1 क्लोज इंटरवल है, इसलिए ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, और अगर आप सोच सकते हो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, देखने में समझ आ रहा है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए क्या होगा, ऑड फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो क्या क्या बताया आपको साइन इनवर्स एक्स के बारे में, डोमेन हो गया इसका -1 से 1 क्लोज इंटरवल, रेंज हो गई -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर का है, नॉन पीरियोडिक है एंड ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये किसका इन्वर्स हो गया, कॉस एक्स का इन्वर्स है, तो मैंने अभी कॉस एक्स का ग्राफ बना दिया। तो ये जो ब्लू में ग्राफ बना रखा है ये किसका ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास कॉस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अगेन आपको दोबारा ध्यान रखना है, कॉस इनवर्स एक्स तभी बनेगा जब कॉस एक्स का आप इंटरवल डोमेन का
और रेंज का ऐसा लेंगे कि वो 1 1 ऑन टू फंक्शन हो, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू लेने के लिए आपको रेंज -1 से 1 क्लोज इंटरवल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर आप -1 से 1 क्लोज इंटरवल करेंगे, क्योंकि उसकी सारी वैल्यूज़ वहाँ से वहाँ हैं, तो हमारे पास 2 इंटरवल निकल कर आ रहे हैं। या तो मैं जीरो की विसिनिटी में भी देखना है, ये भी ध्यान रखना है जीरो की विसिनिटी में, ठीक है। तो 2 इंटरवल कौन कौन से आ रहे हैं, एक इंटरवल बन रहा है -π से 0 और एक इंटरवल बन रहा है 0 से π। तो अगर आप 0 से π में देखेंगे, देखो ग्राफ की जो रेंज है वो -1 से 1 जा रही है, ठीक है। और -π से 0 में देखोगे तब भी इसकी रेंज -1 से 1 जा रही है, ठीक है। तो कौन सा प्रेफर किया गया, पॉजिटिव इंटरवल ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे, ठीक है। इसके पीछे कोई ऐसा सॉलिड रीज़न नहीं है, बस कन्वीनियंस के हिसाब से और कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान करने के लिए आगे मतलब जब आप आउटपुट निकालोगे फंक्शंस की, ताकि वो मतलब कैलकुलेशन आसान रहे, इसीलिए हमने क्या किया, पॉजिटिव इंटरवल्स ले लिए। 2 चीज़ों का खास ध्यान रखा गया जब आप इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, एक तो कि भाई वो 0 की विसिनिटी में होनी चाहिए, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरवल्स हैं तो उनमें से हम किसको प्रेफर करेंगे, पॉजिटिव इंटरवल्स को प्रेफर करेंगे। तो इसमें कौन सा इंटरवल लिया गया, हमने ये वाला इंटरवल ले लिया 0 से लेकर π तक का इंटरवल, ठीक है। तो हमने जो cos x फंक्शन अब लिया है, तो जो cos x फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं उसका डोमेन कौन सा कंसिडर कर लिया, क्लोज 0 से π, और रेंज क्या हो गई, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। अब इस फंक्शन के ऊपर ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, इस डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस भी और रेंज भी -1 से 1 है। अगर आप देखोगे बस इतना फंक्शन देखना है आपको। अब आपको कौन सा फंक्शन देखना है, ये वाला पोर्शन देखो बस आप, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, क्योंकि आप देख रहे हो ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, और तो इसी इंटरवल में देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इसलिए 1 1 फंक्शन है। रेंज इसकी कहाँ से कहाँ है, -1 से 1, कोडोमेन भी -1 से 1 हमने कंसिडर किया हुआ है, इसलिए ऑन टू भी है। तो अब आपको इसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स लेने के लिए क्या होता है, मिरर अबाउट द लाइन y = x देखते हैं, और x की जगह y रखते हैं, y की जगह x रखते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप इन्वर्स लिखोगे तो y = cos इनवर्स x आ जाएगा, डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और रेंज हो जाएगी आपके पास 0 से π, ठीक है। डोमेन हो गया -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और रेंज हो गई 0 से π। अब इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये वाला जो पॉइंट है 0,1, ठीक है, इसका मिरर इमेज लोगे तो कहाँ पे जाओगे, 1,0 पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये वाला पॉइंट 1,0, तो यहाँ पे ये पॉइंट आना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो π/2,0, इसका इमेज लोगे तो कहाँ पे जाओगे, 0,π/2 पे, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास 0,π/2, ठीक है, ये भी समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका π, -1 है, इसका इमेज लोगे तो कहाँ पे जाएगा, -1,π, तो -1,π यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया -1,π। समझ आ रहा है। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, तो -1,π थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, तो -1,π, π/2 यहाँ, तो यहाँ के बना लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया -1,π। अब अगर आप इसका इमेज लोगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी मन में सोच सकते हो कि आपने y एक्सिस के लॉन्ग कॉस का ग्राफ बना दिया, क्योंकि अगर डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो इसकी रेंज है वो सेम रखते हो तो आप कॉस इनवर्स को उस तरफ लेके जा सकते हो। तो क्या बन रहा होगा आपका स्टेटमेंट, जब आप इंटरचेंज कर रहे थे तो क्या बन रहा था, x = cos y बनेगा ना, जब आप इंटरचेंज करोगे -1 to 1 to 0 to π, ऐसे तो लिखोगे, ठीक है। तो x = cos y का ग्राफ है, तो अगर आप विजुलाइज करोगे तो ये ग्राफ x = cos y का है। अगर मैं शॉर्टकट में बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। बट हमें इसको क्या करना था, क्योंकि इन्वर्स बना रहे हैं, वो खुद भी एक 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, इसलिए इसको इसकी रेंज और डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। तो आपका ग्राफ ये यहाँ से आगे बीच में बनेगा। क्लियर हो गया सबको ये कैसे बनाया। अच्छा अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। डोमेन क्या होगा इसका, x बिलोंग्स टू क्लोज -1 to 1, याद रखना है। रेंज क्या होगी, क्लोज 0 to π, ठीक है। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ग्राफ कैसा है, नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो इसके डोमेन में तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑड इवन बिल्कुल भी नहीं है ये फंक्शन, ठीक है। और पीरियोडिक नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। ये जो भी हमने ग्राफ बनाए, जैसे साइन इनवर्स एक्स का बनाया है, कॉस इनवर्स एक्स का बनाया है, ये आपको याद करना जरूरी है। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन बेस्ड हैं, मतलब डायरेक्ट ग्राफ के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे y = cos x में क्या होता था,
जो x होता था वो कोई भी वैल्यू ले सकता था, जैसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, यहाँ पे डोमेन क्या होता था, x बिलोंग्स टू r, तो कोई भी वैल्यू ले सकता था। बट यहाँ पर क्या है कि कॉस इनवर्स x जो है, अगर मैं क्लोज -1 से 1 बोल रहा हूँ, इसकी रेंज हमेशा 0 से पाई के बीच में आएगी, मतलब इसकी आउटपुट 0 और पाई के बीच में रहेगी, और ग्राफ आपका बस यही रहेगा, इतना ही कंसिडर करना है इसका ग्राफ, और पूरा नहीं बना देना है। समझ रहे हो आप सब लोग? तो अब आपके पास जो साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। जो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 से पाई, मतलब इनकी आउटपुट 0 से पाई के बीच में ही रहेगी, उसके बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ बना रहे हैं हम y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का। अब उतनी डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो tan इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, जो tan x होता है उसका मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, तो ये इस शेप का बनता है। देखो इनकी शेप ध्यान रखना भी बड़ा आसान है, क्योंकि ये वैसी ही शेप है। एक चीज़ ये भी हमने पढ़ी हुई है कि अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो उसका इन्वर्स भी क्या आता है, इंक्रीजिंग आता है। तो अगर आप ध्यान से सोचें, tan x का ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, तो tan इनवर्स x का ग्राफ भी कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। क्या आता है, इसका डोमेन क्या आ रहा है, अगर आप देखोगे तो इसका डोमेन R है, और रेंज आ रही है इसकी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो π/2 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, -π/2 आएगा। ठीक है, डोमेन क्लियर हो गया। डोमेन क्या है इसका, x बिलोंग्स टू R, रेंज क्या हो गई, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल हो गया। ठीक है, कैसा ग्राफ है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है क्योंकि हमेशा। ठीक है, पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, दूसरा अगर आप ध्यान से देखो, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए ये फंक्शन भी क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। देखने में समझ आ रहा है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बना रहे हैं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहती है वो 0 से पाई ओपन रहती है। ठीक है, तो बनाते हैं, किस टाइप का बनेगा, ये कॉट एक्स का इमेज लेना है, तो अगर आप कॉट एक्स का बना के उसका इमेज लेने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। कॉट एक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो ये कुछ π/2 पर इसकी वैल्यू, 0 पर इसकी वैल्यू π/2 होगी, बिकॉज कॉट π/2 इज 0। ठीक है, तो ये इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्या बन रहा है इसका डोमेन, इसका डोमेन अगर आप ग्राफ से देखोगे तो ग्राफ से देखने में समझ आ रहा है, इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं R2 ओपन इंटरवल 0 to पाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो है ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब ये ध्यान रखना है, इस ग्राफ की आउटपुट हमेशा 0 से पाई ओपन के बीच में ही रहेगी, उसके बाहर नहीं जा सकती इसकी आउटपुट। ठीक है, कैसा फंक्शन है ये, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, कुछ भी सिमेट्रिक नहीं है, ओरिजिन के अबाउट भी नहीं है और वाई एक्सिस के अबाउट भी नहीं है, तो इवन फंक्शन भी नहीं होगा और ऑड फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। क्लियर हो गया इतना सबको, याद रखने की कोशिश करनी है इन ग्राफ्स को। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि इनका डोमेन क्या है, इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम ग्राफ बना रहे हैं y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स x का। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आप इसको ऐसे सोचो कि जो इसका डोमेन और को डोमेन है उस पर हम x इक्वल टू सीकेंड y का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जो इसका डोमेन और को डोमेन है उस पर किसका ग्राफ बनाएंगे, x इज इक्वल टू सीकेंड y, तो ये y के लॉन्ग बनेगा। ठीक है, मतलब जैसे हम जनरली x के लॉन्ग इनपुट रहता है, ऐसे y के लॉन्ग इनपुट डाल के इसको बनाएंगे। दूसरा आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि x इक्वल टू सीकेंड y बनाना है तो वो cos y का रेसिप्रोकल है, तो x इज इक्वल टू सीकेंड y बनाने के लिए हम किसका ग्राफ बनाएंगे, x इज इक्वल टू cos y का, और वो बेसिकली y इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले तो y अब ये भी हमने बनाया था, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस शेप का बनता है। ठीक है, तो ये बना लेते हैं हम, कुछ ऐसे बनेगा 0 पर π/2, ये हमने y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ बना दिया। ये हमारा फाइनल ग्राफ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका ग्राफ बनाया आपने, ये हमने हेल्प के लिए बनाया है, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं सीकेंड y का ग्राफ बनाऊंगा। अब आप ना y के लॉन्ग आप सोचिए कि आपको जैसे cos y पता है, अब आप सोचिए कि y के लॉन्ग मेरे को रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 1 है, तो y के मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है, 1,0 है ना, ये वाला जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका रेसिप्रोकल लो, 1 का रेसिप्रोकल लो, बेसिकली कहने का मतलब है y के लॉन्ग रेसिप्रोकल लेने का मतलब है 1 का रेसिप्रोकल लो, वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर π/2 पर इसकी वैल्यू किसको जा रही है, 0 को जा रही है, तो इस पर अगर आप रेसिप्रोकल लोगे,
तो क्या वैल्यू आएगी, जीरो का रेसिप्रोकल, क्योंकि वाई का लॉन्ग बनाना है ना ग्राफ, तो जीरो का रेसिप्रोकल, क्योंकि जीरो प्लस पर है तो रेसिप्रोकल कहाँ पर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पर जाएगा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये कुछ इस शेप का बनेगा, ठीक है। तो ये आपका जो ब्लैक ग्राफ है ये आपका एक्चुअल ग्राफ है, तो इस शेप का ग्राफ बनेगा और ऐसे एसिम्प्टोटिक हो जाएगा। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसका क्या हो जाएगी, एसिम्प्टोट हो जाएगी। इधर देखते हैं, -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 माइनस का रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी, तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ये कुछ इस शेप का बनेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लैक में हमने ग्राफ बनाया है ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, y = सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हम ये जो हमने अपनी हेल्प के लिए ग्राफ बनाया था उसको हटा देते हैं और उसको थोड़ा सा डॉटेड बना देते हैं, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि ये हमने बस एक हेल्प के लिए ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y = सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब इसका डोमेन रेंज लिख लेते हैं। डोमेन क्या होगा देखने पे ही समझ आ रहा है कि कहाँ से कहाँ में डिफाइंड है। ये इसका डोमेन हो रहा है -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ऑब्वियसली ये जो फंक्शंस हैं ये जैसे सीकेंट इनवर्स x जो है वो सीकेंट x का क्या है, इनवर्स है, तो उसकी जो रेंज होगी वो इसका डोमेन बनेगा। तो सीकेंट x की रेंज यही होती है ना, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये उसका डोमेन बन रहा है, ठीक है। अच्छा, रेंज क्या रहेगी इसकी, अब देखने पे समझ आ रहा है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ आएगी, 0 से π/2 पे इसका ब्रेक हो रहा है, तो 0 से π क्लोज तो है बट π/2 पर क्या होगा, ब्रेक होगा, तो 0 से π माइनस π/2 रहेगा, ठीक है। ऑड इवन फंक्शन कुछ है नहीं, y के अबाउट सिमेट्रिक भी नहीं है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी नहीं है। डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है आपके y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और पीरियोडिक नहीं है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना कि कैसे बनाया हमने सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ। नेक्स्ट अब हमें बनाना है y = कोसीकेंट इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। कैसे बनाओगे, सबसे पहले x = कोसीकेंट y की तरीके से सोचना है। तो पहले हम कौन सा बनाएंगे, y = साइन इनवर्स x बनाएंगे, ठीक है। फिर उसका रेसिप्रोकल लेने की कोशिश करेंगे। तो साइन इनवर्स x हमें पता है क्या डोमेन था, -1 से 1, किस टाइप का ग्राफ था, अभी भी बनाया था हमने, कुछ इस शेप का ग्राफ था, ठीक है। ये हमारा फाइनल ग्राफ नहीं है, ये किसका ग्राफ है, हमने साइन इनवर्स x का बनाया, इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं अब, ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1 आएगा, लॉन्ग y लेना है मतलब आपको बेसिकली, ठीक है। तो स्पैन आपका लॉन्ग x जाएगा इसका, यहाँ पर ग्राफ आपका 0 प्लस को जा रहा है, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी जाएगा, तो ये ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही -1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, -1 आएगा, और 0 माइनस का रेसिप्रोकल कितना आएगा, -∞ आएगा, तो ये कुछ इस शेप का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। देखने पे समझ आ रहा है, ठीक है। क्या अब डोमेन वगैरह लिख लेते हैं, देखने पे हमें क्लियर है ग्राफ। तो डोमेन है x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी क्लोज। रेंज क्या होगी इसकी, ध्यान से देखो, -π/2 से क्लोज है, ठीक है। 0 पे ओपन है क्योंकि 0 पे ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है, अलॉन्ग द y चलना है आपको, -π/2 टू π/2 रेंज के लिए -0, ठीक है। ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और सिमेट्रिक ऑड फंक्शन होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है क्योंकि ऑड फंक्शन हो गया, और इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y कम हो रहा है दोनों साइड में, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। और इतना भी क्लियर हो गया अब हमें, और पीरियोडिक नहीं है तो कैसा होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब अगर आपने ये जो 6 के 6 हमने ग्राफ बनाए हैं, इनमें अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इनमें ना कुछ सिमिलैरिटी है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को लेकर, तो वही मैं आपको एक बार शो करता हूँ। अच्छा, साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब आप इसकी देखो, कॉस इनवर्स की क्या है, कॉस इनवर्स की 0 से π है, ठीक है। tan इनवर्स की क्या है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, तो साइन इनवर्स की और tan इनवर्स की एक जैसी मैच कर रही है, ठीक है। अब कोसिकेंट इनवर्स की भी देखो, कोसिकेंट इनवर्स की कहाँ से कहाँ है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0, तो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, बस कहीं पे ओपन और कहीं पे क्लोज और कहीं से 0 हटाया हुआ है। तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक जैसी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी प्रॉपर्टीज़ में। सिमिलरली कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन तीनों की भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक सी है, इसलिए ये तीनों की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एकदम एक जैसी बिहेव करती हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि ये जो हमने
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ लिए हैं, उनका जो डोमेन और रेंज है उसको हम याद जरूर रखें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस में बार बार यूज़ होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, एक बार बस टेबल को गो थ्रू कर लेते हैं। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 लिखने का मतलब हो गया -1 to x to 1, क्लियर हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्या है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, रेंज क्या है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, इसको हमने और क्या बोला हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू R, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है इसकी, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो tan इनवर्स x है वो π/2 तो हो ही नहीं सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। आप ऐसे सोच सकते हो, उस वैल्यू को तो ले जाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सिमिलरली सीकेंड इनवर्स x जो है हमने कौन सा कर लिया, साइन इनवर्स कर लिया, tan इनवर्स कर लिया और कोसिकेंड इनवर्स, इन तीनों की क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक जैसी होती है। तो जो कोसिकेंड इनवर्स x है इसका क्या है, डोमेन क्या है, -70 से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी, उसको हम मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0, ठीक है, क्योंकि कोसिकेंड इनवर्स x जो है वो 0 नहीं हो सकता। अगर कोसिकेंड इनवर्स x जो है वो 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसिकेंड 0, जो कि नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कॉस इनवर्स x, अब इन तीनों की कॉस इनवर्स x, सीकेंड इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक जैसी है। कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या है, वही -1 से 1 क्लोज इंटरवल, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, क्लोज 0 to π। सीकेंड इनवर्स का डोमेन क्या था, -70 से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये इसका डोमेन था। रेंज क्या है, 0 से π -π/2, 0 से π क्लोज इंटरवल -π/2, क्योंकि सेकंड इनवर्स x π/2 नहीं हो सकता। कॉट इनवर्स x का डोमेन है x बिलोंग्स टू R और इसकी जो रेंज है वो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन 0 से π। तो इस टेबल को याद रखिए और अगर ये याद हो जाएगा तो काफ़ी हद तक आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल नाउ। कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अच्छा, अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी डोमेन और रेंज को सबसे पहले तो ध्यान रखो। कॉस इनवर्स 0 जो होता है, डोमेन क्या होता है कॉस इनवर्स का, -1 से 1, ठीक है, और रेंज क्या होती है 0 से π क्लोज इंटरवल। तो इसकी रेंज मुझे पता है 0 से π, तो मेरे को ये पता है कि इसका आंसर 0 से π क्लोज इंटरवल में आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए कॉस इनवर्स 0 को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, थीटा कहाँ से कहाँ में लाई करेगा, 0 से π में, बस ये चीज़ अगर आपको ध्यान में तो आपका आंसर सही आना ही आना है। फिर कॉस इनवर्स को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कॉस थीटा 0 कब होता है, बहुत सारी वैल्यूज़ पर होता है। वैसे होता है कि भाई π/2 पे भी 0 होता है, 3π/2 0 होता है, 5π/2 पे 0 होता है, -3π/2 पे भी 0 होता है। बट अभी हमें कहाँ से कहाँ में चाहिए, 0 से π में चाहिए, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, π/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, कॉस इनवर्स 0 का आंसर कितना आएगा, π/2। बात समझ आई। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ध्यान रखोगे तो अपने आप ही आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, साइन इनवर्स -1/√2, इसका आंसर कहाँ से कहाँ में आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, पता है, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या वैल्यू बन जाएगी, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब साइन जो थीटा होता है -1/√2 बहुत जगह हो सकता है, मगर आपको साइन का ग्राफ पता हो, ठीक है, -π/4 पे हो सकता है, 2π -π/4 पे हो सकता है, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ पर हो सकता है। बट हमें कहाँ से कहाँ में चाहिए, -π/2 से π/2 पे चाहिए, तो -π/2 से π/2 पे क्या वैल्यू आएगी थीटा की, -π/4 आएगी। ये ध्यान रखना है कि आपने पहले ही थीटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि थीटा मेरा कहाँ से कहाँ रहेगा, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल रहेगा। फिर कॉस इनवर्स -हाफ को हम मान लेते हैं थीटा, क्या रिस्ट्रिक्शन आ गई, थीटा कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से π के बीच में रहेगा। तो फिर मैंने क्या लिख दिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, 0 से π मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस ऑफ हाफ कब होता है 60 पे, कॉस π -π/3, सो कॉस 60 इज हाफ, सो कॉस π -π/3 इज -हाफ। इसका मतलब जो हमारा थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, 2π/3, ठीक है। कॉस इनवर्स -हाफ ऐसे ही बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली वैल्यू है, तो आप इसको याद भी रख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 2π/3 पे कॉस जो होता है वो क्या होता है, -हाफ होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कोसेकेंड इनवर्स ऑफ हाफ, ठीक है। अब कोसेकेंड इनवर्स ऑफ हाफ को से हमने थीटा मान लिया,
बट अगर सबसे पहले आप ध्यान दो, अगर आपको डोमेन याद होगा ना तो आप क्लियरली बोल दोगे कि कोसेकेंट इनवर्स हाफ में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कोसेकेंट इनवर्स एक्स के लिए क्या डोमेन होता है? -∞ से माइनस, इसका डोमेन क्या होता था? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब हाफ इसके डोमेन में नहीं है। तो कोसेकेंट इनवर्स हाफ जो रहेगा ये क्या वैल्यू रहेगी? नॉट डिफाइंड वैल्यू रहेगी। ये हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि कोसेकेंट इनवर्स के लिए डोमेन क्या है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? तो बेसिकली जो ये वाली वैल्यूज़ हैं कॉस इनवर्स 0, साइन इनवर्स -1/√2, ये एक एंगल की आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं इनकी आउटपुट हमेशा एंगल आती है। समझ गए? कॉस इनवर्स 0, साइन इनवर्स -1/√2, ये सारी वैल्यूज़ क्या एंगल ही तो हैं। आउटपुट हमारे को एंगल ही तो मिल रहे हैं रेडियंस में, या डिग्रीज में भी आप लिख सकते हो। कॉस इनवर्स 0 को 90 π/2 भी लिख सकते हो विच इज़ इन रेडियंस, बाकी आप 90 डिग्री भी बोल सकते हो। ठीक है, तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं ये एक्चुअली में एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ऑल ITF रिप्रेजेंट्स एन एंगल। ठीक है, तो ये मैंने अभी भी आपको बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल होते हैं, उनकी एंगल के ऊपर बट कंस्ट्रेंट है, उनकी जो रेंज है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑल ITF रिप्रेजेंट्स एन एक्यूट एंगल और इन सम केसेस राइट एंगल। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स ऑफ हाफ बताओ, तो आप इसको ऐसे सोचो कि भाई अब ये एंगल है, कहाँ से कहाँ में रहेगा? -π/2 से π/2 में रहेगा, बट क्योंकि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या आउटपुट आएगी इसकी? π/6 आएगी ना, sin 30 आएगा। तो अगर आप वैसे भी सोच सकते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होते थे? पॉजिटिव होते थे। तो अगर आप इनवर्स जो कि एक एंगल है उसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो आउटपुट कहाँ से कहाँ में आएगी? 0 से π/2 में आएगी ना। अब π/2 भी आ सकती है, जैसे मान लो मैंने साइन इनवर्स ऑफ 1 बोल दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? π/2 आएगी। तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। तो इन सम केसेज इट विल बी ए राइट एंगल, बाकी ज़्यादातर केसेज में वो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। 0 भी हो सकता है। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारी आउटपुट हमेशा कहाँ से कहाँ में रहने वाली है? 0 से π/2 में रहने वाली है। दूसरा, कॉस इनवर्स के केस में भी ऐसे ही है। अगर आप कॉस इनवर्स ऑफ हाफ बोलते हो तो क्या वैल्यू आएगी? π/3 तो आएगी। तो कॉस इनवर्स की रेंज तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है 0 से π में, बट अगर आप कॉस इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो आउटपुट आपकी हमेशा किस में आएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि कॉस थीटा की आउटपुट पॉजिटिव होती है कहाँ पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अच्छा अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो अगर x नेगेटिव है तो साइन इनवर्स x, कोसेकेंट इनवर्स, टैन इनवर्स x, इनकी जो रेंज आएगी, जो आउटपुट आएगी वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों आएगी? क्योंकि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है इन तीनों की? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। अब जब आपने पॉजिटिव वैल्यू डाल दी तब तो 0 से π/2 में आ जाएगी, बट जब आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो कहाँ से कहाँ में आएगी? -π/2 से 0 में आएगी। अगर 0 पुट करते हो कुछ केसेस में वो 0 आ सकता है। ठीक है, कॉस इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? 0 से π। तो अगर एंगल आपका कॉस इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, कॉट इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से π/2 में है तो x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर x नेगेटिव होगा तो आपकी आउटपुट कहाँ से कहाँ में आ जाएगी? π/2 से π में आ जाएगी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट इज नेवर यूज इन ITF, क्योंकि ITF के जो 3 साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स हैं, इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कौन कौन सी है? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल है। तो ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट यूज़ कर रहे हैं? एक फर्स्ट यूज़ कर रहे हैं और एक फोर्थ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स। ठीक है, इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहाँ से कहाँ है? 0 से π। तो ये कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट यूज़ कर रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये बिल्कुल भी ITF फंक्शंस में यूज़ नहीं होता है। ITF हमेशा एक एंगल है, याद रखना है। ठीक है, तो उसमें आउटपुट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी नहीं आती। सिमिलैरिटीज़ इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, किस किस में सिमिलैरिटी हैं वो अभी भी हमें देखने पे समझ आ रहा है। साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स x और कोसेकेंट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो सेम है। एंड जो 3 अलग फंक्शन है वो कौन कौन से हो गए हमारे? कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x एंड सीकेंट इनवर्स x। ठीक है, इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक जैसी है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? एक एग्जांपल देखते हैं। समेशन i 1 to 20 cos इनवर्स xi इक्वल टू 0
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन i1 to 20 xi, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, ये जो समेशन है इसका क्या मतलब हुआ, समेशन का मतलब होता है सिग्मा, या समेशन का मतलब होता है सम करना, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स xi का मतलब क्या है, जब आप पहले i को 1 डालेंगे तो कॉस इनवर्स x1 प्लस कॉस इनवर्स x2 प्लस कॉस इनवर्स x3 प्लस सो ऑन टू कॉस इनवर्स x20, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब आप जानते हो कि भाई कॉस इनवर्स की जो वैल्यू है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, आउटपुट जो है वो कहाँ से कहाँ होते हैं, 0 से पाए। तो हर कॉस इनवर्स x जो है उसकी आउटपुट कहाँ से कहाँ आ रही होगी, 0 से पाए क्लोज आ रही होगी। तो अब इन सब का सम 0 कब हो सकता है, इन सब का सम 0 एक ही केस में हो सकता है, जब ये सारी वैल्यूज़ खुद 0 के बराबर हों। ऐसा क्यों, अगर मान लो हमारे पास 19 जो x19 है, x1 x2 x3 सो ऑन टू x19, उनके कॉस इनवर्स 0 हो रहे हैं, बट किसी जो 20th है वो 0 नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो उन सब का सम कितना आ जाएगा, 0 नहीं रहेगा ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन सब की मिनिमम वैल्यू क्योंकि 0 है, तो इन सब का सम 0 उसी केस में हो पाएगा जब सारे अपनी मिनिमम वैल्यू लें साइमल्टेनियसली। इसका मतलब हो गया जो कॉस इनवर्स x1 है वो भी मेरा 0 होगा, कॉस इनवर्स x2 जो है वो भी मेरा 0 होगा, ऐसे करते करते कॉस इनवर्स x20 जो है वो भी मेरा 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया x1 किसके बराबर आएगा, cos 0 1, तो x1 मेरा 1 आ जाएगा, x2 भी मेरा 1 आ जाएगा, ऐसे करते करते x20 भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब सारे xi मेरे किसके बराबर हो गए, 1 के बराबर हो गए। अब हमें निकालना क्या है, i1 to 20 xi, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली भी आप, क्योंकि सारे xi 1 है तो आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, i1 to 20 समीशन 1 पर कितनी बार आएगा, 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स आएगा, 20 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो कितना सम हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मान लो जिसको ये नहीं समझ आया वो कैसे लिख सकता है, इस समीशन को कैसे और लिख सकते हो, x1 + x2 + x3 सो ऑन टू x20, ठीक है। अब x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 + 1 सो ऑन टू 20 टाइम्स क्या वैल्यू आएगी, 20। तो 20 इस प्रॉब्लम का, इस एग्जाम्पल का आंसर है। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो जिसको ये पता होगा कि भाई कॉस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाए है, तो उसकी 20 वैल्यूज़ का सम अगर 0 हो रहा है तो सारी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी साइन इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर होगा। देखिए इन सबको हम डिराइव भी कर सकते हैं, अभी एक दो मैं डिराइव भी करके आपको दिखाऊंगा प्रॉपर्टीज़। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इनको याद रखने के लिए, वो आप ऐसे याद रखें कि कुछ वैल्यूज़ को दिमाग में जल्दी जल्दी पुट करके याद करने की कोशिश करें, फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स ऑफ -x, मेरे को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है इसको, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी मेरे को साइन इनवर्स x के साथ इसका रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो मान लो आपने x को से 1 ले लिया, तो साइन x को अगर आप 1 लेते हो तो क्या वैल्यू आएगी, साइन इनवर्स ऑफ -1 कितनी वैल्यू आएगी, -π/2, और साइन इनवर्स ऑफ अगर आप 1 लोगे तो क्या वैल्यू आएगी, π/2। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो साइन लेफ्ट हैंड साइड मेरी -π/2 आ रही है, राइट हैंड साइड मेरी π/2 आ रही है, इसलिए मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा उसके आगे। तो साइन इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के बराबर हो गया, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ -x पे आते हैं, tan इनवर्स ऑफ -1 किसको, tan इनवर्स की रेंज क्या होती थी, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होगा, -π/4। तो ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, माइनस ऑफ tan इनवर्स x के बराबर आएगी। कोसेकेंड इनवर्स ऑफ -1 ले लीजिए आप अगेन, वो -π/2 वैल्यू देगा, कोसेकेंड इनवर्स ऑफ 1 π/2 वैल्यू देगा, तो माइनस कोसेकेंड इनवर्स x, ठीक है। ये तीनों की एक जैसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसीलिए इन तीनों की ये वाली प्रॉपर्टी एकदम सेम है, सारी नहीं सेम है बट मोस्टली प्रॉपर्टीज़ इन दोनों की एक जैसी हैं। अब मैं आपको मतलब अगर मान लो CBSE में एग्ज़ाम में कभी ये आ जाए कि साइन इनवर्स को माइनस साइन इनवर्स x प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स x = थीटा। देखो थीटा पे कंस्ट्रेंट होनी चाहिए कि भाई थीटा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल है, ठीक है, तभी आप इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो लेट साइन इनवर्स x = थीटा, तो थीटा मेरा कहाँ से कहाँ हो गया, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल हो गया। अब जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ही आ जाएगा ना, x = sin थीटा आ जाएगा, तो x किसके बराबर हो जाएगा, -sin थीटा।
एक्स हो गया साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमने लिख दी। अब क्या होगा, साइन इनवर्स, क्योंकि थीटा आपका -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल है, माइनस थीटा भी आपका कहाँ से कहाँ रहेगा, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल रहेगा, इसलिए साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करे, बट अगर जो उसका थीटा है वो PVV में है तो वो उसको कैंसिल करता है, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। तो साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करेगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस थीटा, तो इसीलिए थीटा क्या था आपका, साइन इनवर्स एक्स, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन इनवर्स एक्स, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो इन सब को प्रूव भी किया जा सकता है, बट उसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का खास ध्यान रखना है। एक चीज़ और जो मेरे को यहाँ पे आपको बतानी चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर तभी होगा, कौन से एक्स के लिए होगा, जो उसका डोमेन होगा। तो ये कहाँ से कहाँ के लिए होल्ड करेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R। कोसेकेंट इनवर्स कहाँ से कहाँ के लिए एप्लीकेबल होगा, x बिलोंग्स टू -70 से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब ये अपने डोमेन के लिए एप्लीकेबल है। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x x2 के x2 3 इन सब के लिए नहीं होगा, कहाँ से कहाँ के लिए होगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल के लिए होगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स और -x पे आते हैं। अब देखो इसको भी मैं वैल्यू से चेक करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू से चेक करता हूँ, तो मान लो मैंने बोला कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ, अभी हमने निकाला भी था इसको, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2π/3 आती है। अब आप कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ कितना होगा, π/3 आएगा। तो अब इन दोनों में रिलेशन बनाना है आपको, ठीक है। और जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, जैसे हम वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री में भी करते थे, तो पाई के मल्टीपल से ऐड करने पे ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सो कॉस इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर होगा, पाई माइनस, अब देखो अगर हाफ रखते हो तो कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ 2π/3 है, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ कितना है, π/3। एंगल की तरह सोचो कि कॉस इनवर्स हाफ एक एंगल है, किस एंगल पर कॉस की वैल्यू हाफ होती है, 60 डिग्री पर, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, π/3। अब 60 के अलावा भी बहुत जगह होती है, बट आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी तो रखना है उसको, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सीकेंड इनवर्स -x के लिए देखेंगे तो वो क्या वैल्यू आएगी, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स x। कॉट इनवर्स के लिए भी क्या वैल्यू आएगी, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब कॉट इनवर्स -x के लिए मैं चेक करवाता हूँ आपको, से 1 रखते हैं हम, तो कॉट इनवर्स ऑफ -1 क्या वैल्यू आएगी, 3π/4 आएगी, क्योंकि कॉट इनवर्स की आउटपुट कहाँ से कहाँ में होती है, 0 से पाई ओपन इंटरवल। और कॉट इनवर्स 1 जो है हमारे पास, वो वाली वैल्यू कितनी है, π/4। दोनों रिलेशंस को अगर मैच कराना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर मैच कराना है, तो कॉट इनवर्स ऑफ -1 3π/4 है, कॉट इनवर्स ऑफ 1π/4 है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस π/4। और बेटर इनको याद करने की कोशिश करें प्रैक्टिस के साथ, तो आप क्वेश्चंस की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो अब इन तीनों की प्रिंसिपल, पहला जो सेट है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर है, माइनस साइन इनवर्स x। tan इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर है, माइनस tan इनवर्स x। कोसेकेंट इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर है, माइनस कोसेकेंट इनवर्स x। कॉस इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसको सोचने का एक और तरीका भी है कॉस इनवर्स वाले को, देखिए कॉस इनवर्स की आउटपुट है 0 से पाई में, ठीक है, कहाँ से कहाँ में आउटपुट है, 0 से पाई में। अब जब आपने -x कर दिया, तो -x करने का मतलब क्या हो गया, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी आपकी आउटपुट। बट अगर कॉस इनवर्स x को देखोगे तो उसकी आउटपुट किस में आएगी, क्योंकि x तो पॉजिटिव लिया हुआ है ना आपने, यहाँ पे -x है, ये वाली जो आउटपुट है ये आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो आपकी आउटपुट है ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो दोनों को मैच करने के लिए आपको जो आपकी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है उसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना पड़ेगा, इसलिए पाए, उसमें हम पाए में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर π/2 ऐड क्यों नहीं किया, π/2 ऐड करने से क्या होता है, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स में जाएगा, जैसे सेम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए π/2 नहीं ऐड करेंगे, पाए ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन, अच्छा ये ऑब्वियसली ये भी अपने डोमेन के लिए एप्लीकेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बार बार मैं डोमेन भी नहीं लिखूंगा। साइन इनवर्स 1/x जो है, अब इसको ऐसे सोचो, आपको इसको ना कोसेकेंट इनवर्स में कन्वर्ट करना है एक्चुअली में। तो जो साइन इनवर्स 1/x है, तो मान लो मैंने 1/2 ले लिया, तो साइन इनवर्स 1/2 जो है इसको थीटा मान लो, तो साइन थीटा कितना हो गया आपके पास, हाफ हो गया। तो कोसेकेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा आपका 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x के बराबर लिख सकते हैं।
बट डोमेन का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोसेकेंड इनवर्स x है, तो इसीलिए जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा, -70 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर इसको आप चेक करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाना चाहिए, बट डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 से 1, -0 आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ये समझ आ गया होगा आपको, 0 क्यों लिखा हमने, 0 यहाँ पर देखो 0 हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 1/0 नॉट डिफाइंड टर्म होगी, वो 0 आ ही नहीं रहा उसके डोमेन में, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको 0 हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप साइन इनवर्स x की डायरेक्शन से देखते हो तो आपको डोमेन लगेगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल, बट कोसेकेंड इनवर्स ऑफ 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, कॉस इनवर्स 1/x। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि साइन इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक जैसी है, इसलिए पाए ऐड वाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड इनवर्स ऑफ x, तो इसका डोमेन क्या होगा, -70 -1, ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सिमिलरली सीकेंड इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स x, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, -1 से 1 -0। समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो सीकेंड कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्लोज 0 से पाए है, सीकेंड इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाए है, ओपन इंटरवल, तो इसीलिए आपको कन्वर्जन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, बट टैन इनवर्स में वो दिक्कत आ जाएगी। अब वो देखते हैं कैसे। अब मान लो हमारा एक केस है x पॉजिटिव का और एक केस है x नेगेटिव का। अब इसको कैसे ध्यान में रखना है, देखो tan इनवर्स x को अब आपको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती थी, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, और कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई ओपन इंटरवल। ठीक है, तो x पॉजिटिव लेते हैं, इसे मैंने वैल्यू, जैसे मैंने आपको बोला वैल्यू से याद रखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, से मैंने tan x को 1 ले लिया, तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/4, और कॉट इनवर्स ऑफ 1 भी कितना होगा, π/4 होगा, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, मैच कर रही है, इसलिए फॉर x पॉजिटिव ये कॉट इनवर्स ऑफ x ही हो जाएगा। रेसिप्रोकल तो होगा ना, क्योंकि आप x को tan थीटा पुट करोगे, x को अगर cot थीटा पुट करोगे तो थीटा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 1/cot थीटा tan थीटा बनेगा तो थीटा आएगा। ठीक है, तो कॉट इनवर्स 1/x नहीं लिख देना है, tan इनवर्स ऑफ 1/x अगर आप थीटा मानते हो तो x आपका cot थीटा होगा, इसलिए कॉट इनवर्स ऑफ cot थीटा बनेगा वो। ठीक है, अब x नेगेटिव पे आते हैं, मान लो हमने tan इनवर्स ऑफ -1 लिखा, तो x नेगेटिव लिया -1, तो यहाँ पर x को -1 रखोगे तो tan इनवर्स ऑफ -1 कितनी वैल्यू देगा, -π/4। ठीक है, क्योंकि -π/2 से π/2 में होता है। अब कॉट इनवर्स ऑफ -1 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या वैल्यू देगा, 3π/4। अब दोनों को अगर आपको मैच कराना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी आई, 3π/4, बट लेफ्ट हैंड साइड में आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर वैल्यू भी आपकी आई 3π/4 -1 पर, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, -π/4। दोनों को मैच कराने के लिए इसमें से आपको पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 1/x अगर x नेगेटिव है तो cot इनवर्स x माइनस पाई के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली आप cot इनवर्स x को भी tan इनवर्स 1/x में लिख सकते हो, तो x पॉजिटिव के लिए cot इनवर्स x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, x नेगेटिव के लिए cot इनवर्स x क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो डोमेन इसका ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है, -1 to 1, कोई वैल्यू डाल के देखते हैं, से हाफ डाल दिया मैंने, साइन इनवर्स ऑफ हाफ रख के मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है, 30 डिग्री, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ इज 60 डिग्री, क्या वैल्यू आएगी, π/2 आ रही है। आप कोई भी वैल्यू रखिए, साइन इनवर्स 1 रखिए, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, कॉस इनवर्स ऑफ 1 इज 0, तो इसीलिए ये टर्म जो रहती है हमेशा किसके बराबर रहती है, π/2। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, डोमेन x बिलोंग्स टू R, किसके बराबर रहेगा, π/2 के बराबर रहेगा। सिमिलरली इन दोनों का डोमेन क्या होता है, -70 -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x किसके बराबर रहेगा, π/2। आप कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसके डोमेन में आ रही हो। क्लियर हुई ये वाली प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज π/2, सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x इज π/2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, साइन इनवर्स और साइन थीटा, ये बेसिकली इसका एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो वो हम आगे आने वाली प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, अभी बस मैं इसको ओपन अप करना आपको सिखा रहा हूँ फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इस प्रॉपर्टी में हम ये कंसिडर कर रहे हैं, थीटा इज इन दी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो जो भी इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है
उसका जो थीटा है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो हम थीटा ले रहे हैं वो कहाँ से कहाँ में ले रहे हैं, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल पे ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी, थीटा के बराबर आएगी। बात समझ रहे हो सब लोग। तो साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर तभी होगा जब थीटा कहाँ से कहाँ में होगा, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होगा। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। जैसे थीटा को आप रखो π/3, तो साइन π/3, साइन 60 इज √3/2, तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज अगेन π/3। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स के लिए थीटा क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to π होता है, तो उसके लिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा होगा। बट हाँ, अगर वैल्यू आप थीटा की वैल्यू पाई से बड़ी कर दोगे तब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा नहीं होगा। सिमिलरली टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा, थीटा की इंटरवल आप ले लो -π/2 से π/2, तो इस इंटरवल पे क्या होगा, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा किसके बराबर रहेगा, थीटा रहेगा। सिमिलरली फॉर अदर 3 टी रेशियोज ऑल्सो, अदर 3 ITF ऑल्सो। ठीक है, टी रेशियो नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बाकी 3 है उनमें भी अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके जाएंगे थीटा को, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, थीटा ही आएगी। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको। से मान लेते हैं मैं बोलता हूँ मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ से 4π/3। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ साइन 4π/3, ये 4π/3 के बराबर नहीं होगा। 4π/3 के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4π/3 जो है वो तो π/2 से बड़ा हो गया ना। साइन इनवर्स अगर बाहर आपका साइन इनवर्स फंक्शन बैठा हुआ है तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ में रहेगी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में रहेगी। अब 4π/3 तो पाई से बड़ा हो गया, इसलिए इसकी आउटपुट 4π/3 नहीं आ सकती। तो ये प्रॉपर्टी उसके लिए नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा में तभी खुलेगा जब थीटा किस में होगा, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। तो इसको अब सॉल्व कैसे करोगे, इस टाइप की प्रॉब्लम को आप लिख लोगे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 4π/3 को क्या लिख सकते हो, पाई प्लस π/3 लिख सकते हो। 4π/3 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/3। ठीक है, तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने लगा दी, नेगेटिव बाहर चला जाता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। अब π/3 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है 60, क्योंकि -90 से 90 के बीच में लाई करता है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, -π/3 आएगा। समझ गए। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 4π/3 के बराबर नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो रहता है वो थीटा के बराबर रहेगा अगर थीटा आपका किस में है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। अगर थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर है तो उसके लिए आगे इसके ग्राफ्स बनाए जाते हैं। अगर फॉर द टाइम बिंग आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने साइन इनवर्स साइन 4π/3 को ब्रेक करके सॉल्व किया। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कन्वर्जन प्रॉपर्टी। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स टैन इनवर्स बाकी सब में। ठीक है, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप कन्वर्जन प्रॉपर्टी लगाते हो तो वो ये है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपका मैच करना चाहिए, मतलब रेंज आपकी मैच करनी चाहिए। जैसे अगर साइन इनवर्स है आपके पास नेगेटिव वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, से साइन इनवर्स ऑफ -½ है, तो साइन इनवर्स ऑफ -½ को आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ -½ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और जो कॉस इनवर्स है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ में होती है, 0 से π में होती है। तो साइन इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कॉस इनवर्स। हाँ, उसको आप पॉजिटिव बना के फिर कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब भी कन्वर्जन करना है तो ये जरूर ध्यान देना है कि भाई कॉमन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कन्वर्जन होंगे। ठीक है, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में करते समय आपको 0 से π/2 आउटपुट चाहिए होगा, तभी कन्वर्जन हो पाएगा। साइन इनवर्स को टैन इनवर्स करते समय कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं, क्योंकि उन दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैच करती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही कंडीशन लगा दी है कि साइन इनवर्स के लिए एक्स हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब कन्वर्जन कैसे करना है, तो सबसे पहले जब भी आपको कन्वर्जन करना है तो जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, तो साइन इनवर्स एक्स थीटा मान लिया, तो एक्स कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। तो मतलब अगर ये थीटा है तो ये एक्स होगा तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा मेरा किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर। पाइथागोरस ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 - x²। अब इसी को आपको थीटा को कॉस इनवर्स टैन इनवर्स में कन्वर्ट करते रहना है। तो कॉस इनवर्स में किसके बराबर आ जाएगा, कॉस इनवर्स में ये वाली जो टर्म है हमारी ये आ जाएगी, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस थीटा लिखो। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी, √1 - x²। समझ आया, क्योंकि कॉस थीटा किसके बराबर होगा, आप इसको ऐसे सोचो, ये उधर जाएगा अब तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, √1 - x²/1 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब मेरे को मान लो इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो टैन इनवर्स के लिए टैन थीटा किसके बराबर होगा, क्योंकि ये टर्म उधर जाएगी अगर, तो क्या बनेगी, टैन थीटा बनेगी ना। तो इधर यहाँ इसके अंदर कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो टैन थीटा की वैल्यू होगी, तो किसके बराबर आएगी, x/√1
1 माइनस एक्स के है। समझ आ गया। कोसेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कोसेकेंड इनवर्स तो डायरेक्टली 1/x हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और कॉट इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये बात मेरे को लग रहा है आपको समझ आई होगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मान लो मैंने बोला साइन इनवर्स ऑफ -½ को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है हमें, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये कॉस इनवर्स में कन्वर्ट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें कॉस इनवर्स में बनना चाहिए। तो अब साइन इनवर्स ऑफ -½ जो है ये वाली वैल्यू कितनी आएगी -π/6 आएगी, ठीक है। और जो कॉस इनवर्स ऑफ थीटा अगर मैं मान लेता हूँ इसकी रेंज कहाँ से कहाँ आएगी 0 से π में आएगी। तो ये दोनों तो आपस में कभी भी आप बराबर नहीं कर पाओगे, आपको कोई ना कोई एंगल ऐड करना पड़ेगा तभी ये वाली आपकी दोनों वैल्यूज़ बराबर हो पाएंगी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये इसके बराबर कर सकते हो आप, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स ½ जो है ये कॉस इनवर्स ऑफ थीटा के बराबर किया जा सकता है, कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ -½ कौन से क्वाड्रेंट में है 4th क्वाड्रेंट में है। और कॉस इनवर्स की आउटपुट कहाँ से कहाँ में आती है 0 से π में आती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -½ तो इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स ऑफ -1 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो वैसे, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ ½ ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 होता है तो -π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ ½ कितना हो जाएगा हमारे पास π/3, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/3 माइनस π/4, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 पाई माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई, तो 5 π/12 हमारा इस एग्जाम्पल का आंसर आ जाएगा। समझ आएगा होगा, बड़ा सिंपल है। अब आपको प्रॉपर्टी बताए कि tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x है, cos इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस cos इनवर्स x है, तो थोड़ा सा जो आप सोच रहे हो कि हाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।